आज हम पढ़ने वाले हैं समय के मात्रक, मिनट, घंटा, सेकंड और चंद्रमास क्या होता है, सौर मास क्या है, साधारण वर्ष क्या है, लीप ईयर क्या है और कुछ शब्द ऐसे जो आपने नहीं सुने हैं। सहस्त्र वर्ष क्या होता है, शताब्दी, शतक, दशक। बहुत सारे बच्चे दशक शतक में कन्फ्यूज़ होते हैं। वो घंटा को मिनट में कैसे बदलें, मिनट को सेकंड में कैसे बदलें, वो प्लस में मैं लगभग 10-15 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो सीटेट या अन्य एग्ज़ामों में आए हुए हैं टाइम से रिलेटेड। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आंशिक सर की क्लास में आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक, और शेयर ज़रूर करें, इससे ये उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सीटेट और टीचर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीटेट, यूपी टेट, आर टेट, उत्तराखंड टेट, उन सभी एग्ज़ामों में समय से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। अभी मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 की भी वैकेंसी है तो उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप बहुत ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ते चलिए और इसका ध्यान रखना आप, जिससे भूलें ना कोई भी चीज़। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि समय जो है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेकेंड है। ठीक, तो 60 सेकंड का एक मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आप ये याद रखना। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और मैंने आपको अभी बताया कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर हम 60 का 60 में गुणा करेंगे तो एक घंटे में जो सेकंड आ जाएंगे वो 3600 सेकंड आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट और एक घंटे में सेकंड होते हैं 3600। जैसे कभी कोई पूछ ले कि एक घंटे में 3600 सेकंड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि बताओ 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे या 2 घंटे में कितने होंगे, तो आप 3600 का 2 में गुणा कर देंगे, 3600 दूनी 7200 सेकंड हो जाएंगे। 5 का पूछेगा तो 5 का गुणा कर देंगे, 6 का पूछेगा तो 6 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम एक दिन की। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब दिन और रात पूरा मिलाकर 12-12 घंटे का टाइम होता है, एएम और पीएम में मिला के। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि एक दिन में मिनट कितने होते हैं। तो ये मिनट कैसे निकाले हमने? बेटा यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से 24 घंटे में हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटों को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ से 60 का गुणा करना पड़ेगा। 24 घंटे में हम 60 का गुणा करेंगे तो 1440 मिनट होते हैं। अगर हम 24 घंटे को सेकंड में भी कन्वर्ट कर दें कि भाई मतलब एक दिन में टोटल सेकंड कितने होते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। 24 घंटे में मैंने आपसे कहा था एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो डायरेक्ट 24 घंटे में 3600 का गुणा कर दो, या तो फिर आप यहीं 24 में 60 का गुणा एक बार और कर दो। ठीक, तो 24 में 2 बार 60 का गुणा करोगे तो जो टोटल सेकंड आ जाएंगे वो आ जाएंगे 86,400 सेकंड। या आप ये भी कर सकते थे यहाँ से कि 1440 जो मिनट है वहाँ पर आप 60 का गुणा कर दो, तब भी आप यहाँ से मान निकाल पाओगे। तो आप ये गुणा करोगे तो 144 छक्के 864 होते हैं, 2 जीरो जहाँ के तहाँ आ गए तो 864 सेकंड होते हैं। ये आपको पूरी जानकारी याद रखनी है क्योंकि ये सबके सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये मिनट भी याद रखना, 1440 मिनट होते हैं। ठीक, चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हों या कुछ बच्चों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो ये देखो यहाँ लिखा है एक चंद्रमास कितना होता है। ठीक, तो इसको लूनर मंथ भी बोलते हैं हम। तो एक चंद्रमास में 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होती है। फरवरी का महीना है जिसमें 28 दिन या 29 दिन होते हैं, जिसे हम चंद्रमास कहते हैं। ठीक, एक सौर मास में कितने दिन होते हैं? तो एक सौर मास में 30 दिन या 31 दिन, मतलब फरवरी को छोड़ के बाकी सभी दिन जो होते हैं वो 30 के या 31 दिन के होते हैं। तो आप ध्यान रखना, चंद्रमास में 28 या 29 दिन होते हैं, सौर मास में 30 दिन या 31 दिन होते हैं। बात करें साधारण वर्ष की, एक जो साधारण वर्ष जनरल ईयर जो होता है हमारा, उसमें 365 दिन होते हैं। अगर फरवरी 29 दिन की है तो यहाँ जो दिन हो जाते हैं वो 366 हो जाते हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब फरवरी 29 दिन की होती है तो उसको साधारण वर्ष नहीं कहते, उसको लीप ईयर कहते हैं। देखो नीचे मैंने लिख भी दिया, उसमें लिखा हुआ कि एक लीप ईयर बराबर 366 दिन होते हैं, लेकिन जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। अब ये 365 दिन होते हैं तो ठीक है, अगर वो महीने पूछ लेता है तो एक साधारण वर्ष में महीने कितने होते हैं? 13 चंद्रमास और एक दिन होता है। वैसे अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आपको ये बात पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर वो चंद्रमास या सौरमास की पूछता है तो 12 सौरमास होते हैं। चंद्रमास की पूछता है तो ध्यान रखना कि 13 चंद्रमास प्लस एक दिन होता है। ठीक, तो ये भी जानकारी आपकी पूरी की पूरी याद करने योग्य है, आपको एक बार उसको पूरा याद कर लो। चंद्रमास में 28 या 29 दिन होते हैं, सौरमास में 30 दिन या 31 दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में 13 चंद्रमास प्लस एक दिन होता है, 12 सौरमास होते हैं, सिंपल 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं। लीप ईयर की बात करते हैं तो 366 दिन होते हैं। कुछ जानकारी और जो बच्चे जहाँ कन्फ्यूजन में भी हैं और कुछ चीज़ें नई जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। एक दशक, बच्चे दशक में और शतक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, दशक को शतक मान लेते, शतक को दशक मान लेते। भूलना नहीं, मैं आपको उसमें ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है दशक में ऑलरेडी 10 है। 10 मतलब होता है एक
एक दशक में कितने साल होते हैं? 10 साल होते हैं, ठीक। और एक शतक, शतक में मतलब शत है और शत मतलब होता है परसेंटेज, 100% बोलते हैं ना अपन, शत मतलब होता है 100%, है ना। तो 100 की बात हो रही है। तो एक दशक में 10 वर्ष होते हैं, एक शतक में 100 वर्ष होते हैं। एक शताब्दी 100 साल की होती है, जिसको हम 100 वर्ष की बोलते हैं। जिससे शताब्दी को ही सदी बोला जाता है, कि अपन कहते हैं ना इस सदी के महानायक या इस सदी है, तो सदी जो होता है वो शताब्दी को ही कहा जाता है। अब यहाँ एक बात और बता दूं जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष को एक सहस्त्र वर्ष कहते हैं, या इसको सहस्त्राब्दी वर्ष भी बोला जाता है ना। तो आप इसको सहस्त्राब्दी वर्ष भी बोल सकते हैं या सहस्त्र वर्ष भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जो नया मिल गया आपको, ठीक, इसको याद रखना। अब हम अगली बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हम टाइम बदले कैसे, वो मिनट को घंटा में या घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो भूल जाते हैं कब 60 का गुणा करना है, कब 60 का भाग देना है। तो मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, और ये ट्रिक जो है वो लाइफ टाइम रहेगी, हर जगह रहेगी। जब आप मैथमेटिक्स में चाल समय दूरी पढ़ेंगे तो वहां भी यही रहेगी। ध्यान से देखिए, घंटा, मिनट और सेकंड, ये 3 चीजें होती हैं टाइम में। बड़ा होता है घंटा, उससे छोटा होता है मिनट, उससे छोटा होता है सेकंड। अब आपके लिए मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, आप भूलना नहीं कभी। बड़े से छोटे में जब हम जाते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े में जब जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। ये हमेशा के लिए याद रख लो। किसी भी चीज़ में कन्वर्ट आप करो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का गुणा करोगे, मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो 1000 का भाग दोगे, सीधी सी बात है। और हर जगह चेंज होगा। अभी मैं ये समय का वीडियो बना रहा हूँ, इसके साथ में मैं आपको दूरी का भी और तौल का, वेट का भी वीडियो बनाऊंगा। उसमें भी आपको यही बताऊंगा कि बड़े से छोटे में जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। जीवन भर के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर भी मैंने आपको लिख दिया, आप ध्यान रखना। घंटे से मिनट में जाते हैं, अभी अपन पढ़ चुके हैं 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो अगर जैसे कभी पूछ ले कि 2 घंटे में कितने मिनट, तो 2 में 60 का गुणा कर देंगे तो 120 मिनट यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा। मिनट से सेकंड में जाते हैं, कभी आपसे कोई पूछ ले कि 5 मिनट में कितने सेकंड हुए, तो 5 मिनट में 6 का गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 300 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो घंटे से मिनट में जाएंगे, मिनट से सेकंड में जाएंगे, 60 का गुणा करेंगे। अब सीधी सी बात है, अगर घंटे से हम सेकंड में जाते हैं तो 60 और 60 का गुणा करेंगे तो 3600 का गुणा करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि 1 घंटे में, मैंने अभी आपको बताया भी था, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड से मिनट में जाते हैं तो 60 का भाग देना पड़ेगा, और सेकंड से अगर हम घंटे में जाएंगे तो 3600 का भाग देना पड़ेगा, मिनट से घंटे में जाएंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। जैसे कभी कोई पूछ ले भाई कि 120 मिनट हैं, 120 मिनट हैं, बताओ कितना घंटा हुआ। तो हमने आपसे कहा था मिनट से घंटे में जाना, छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग देंगे। सर ने आपको बताया 60 का भाग दे दो, 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा। 2 घंटा हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल भूलना नहीं कभी, बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग देते हैं, बस। अब आपको ये याद रखना है कितने में कितना होता है। घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। चलिए ये भी बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक। देखिए आपको मैं लगभग 10-12 क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो सबके सब वो क्वेश्चन होंगे। ये देखिए सी टेट में आया है, ये बिहार टेट में आया है, ये राजस्थान टेट में आया है, ये उत्तराखंड टेट में आया, सी टेट, सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो अभी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश टेट में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, मतलब वो कह रहा है कि 6 घंटे में कितने सेकंड होंगे, सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। मतलब इन 4 ऑप्शनों में से हमें मिनट निकालने कि इनमें कितने मिनट हो रहे हैं, जिस ऑप्शन में जितने मिनट होंगे वही वहां पर 6 घंटों में सेकंडों की संख्या होगी। तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से कर रहे हैं, ध्यान रखना। 6 घंटों में सेकंड कितने होंगे, मैं आपको बताया था 1 घंटे में 3600 सेकंड होते, 3600 का 6 में गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ से सेकंड आ जाएंगे 21600, ठीक। या ये देखो यहाँ लिखा हमने 6 घंटे को 60 में गुणा किया तो 60 से गुणा करना मतलब मिनट में कन्वर्ट हो गए, मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 2 बार 60 का गुणा कर दिया, तो ये 21600 यहाँ से क्या आ गया, सेकंड आ गए। अब बात करते हैं हम क्या, उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। यहाँ सारे दिन दिए हुए हैं, मतलब एक दिन है, और हमें पता है कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। या अगर अपन ये भी कह सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों को हमने 60 में गुणा कर दिया तो 1440 ही आने वाले हमारे यहाँ, ठीक। अब हमें निकालना था दिन कितने हैं, ठीक है। यहाँ सेकंडों की संख्या ये रही और हमारे यहाँ पर मिनटों की संख्या ये रही। अगर हम इससे इसमें भाग दे देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं, लेकिन हमने उसको तोड़ के भाग दिया, इससे आसान हो गया। देखो ये 6 गुणा 6 60 लिखा था, हमने ये ऊपर लिख दिया, और ये 1440 का 24 गुणा 60 लिखा था वो हमने नीचे लिख दिया। काटा पीटी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 60 से 60 काट दिए, ठीक है ना। और 6 से 24 काटे यहाँ से 4 बार, 4 से 60 काट दिए, 15 बार 15 आंसर आ गया हमारा। ये देखो 15 दिन रहा,
ठीक। अगर आपको लग रहा था कि आप इसको ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको x मान के भी कर सकते हो। तो देखो ये यहाँ से ये यहाँ से आपके ये 6 घंटे 60 गुणा 60 है। अब उन्होंने कहा कितने निम्न में से कितने मिनटों की संख्या के बराबर, तो यहाँ दिन लिखे हैं तो हमने मान लिया भैया x दिन है, x में 60 का गुणा करें, पहले 24 का गुणा करो तो एक दिन में 24 घंटे हो गए, 24 का 60 में गुणा कर दे तो तुम्हारे मिनट में बदल जाते और काट दो तो भी 15 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार 2 बार वीडियो को ढंग से देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 घंटे 20 मिनट में 53 सेकंड और जोड़ दें तो कुल कितने सेकंड हो गए। मतलब सीधी सी बात है, पूरा क्वेश्चन सेकंड में है तो उसको तोड़ो अलग अलग। पहले लिखा है 2 घंटे, तो 2 घंटे को हमने तोड़ा सेकंड में, तो हमें पता है कि 2 घंटे में कितने होंगे 7200 सेकंड होंगे, क्योंकि 36 दूनी 7200 हो जाएगा। फिर आ जाए 20 मिनट पे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 20 मिनट में भी 60 का गुणा कर दिया तो ये आ गया 200 सेकंड 1200 सेकंड आ जाएंगे। ठीक, और यहाँ से 53 सेकंड इसने अलग से लिख दिया तो हमें सेकंड जोड़ना है, तो 7200 1200 और 53 सेकंड जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 8453 सेकंड, जो हमारा डी ऑप्शन है। तो हम डी ऑप्शन यहाँ से आंसर लगा देंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या, मतलब हमें यहाँ से मिनटों की संख्या निकालनी है कि 10 दिनों में मिनट की संख्या कितनी होगी। 10 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। अब वही बात, 10 दिन है, देखो मैंने यहाँ अलग से शॉर्टकट में इसको कर दिया है। 10 दिन है, 10 दिन में कितने घंटे होते हैं, 10 में 24 का गुणा कर दिया घंटे आ जाएंगे। उसको मिनट में तोड़ना, 60 का गुणा और कर दो, मिनट में टूट गया। अब उसने कहा निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या, घंटे हमने मान लिए x घंटे हैं, x घंटे मिनट कितने होते हैं 60, सेकंड कितने होते हैं फिर 60। एक 60 से मैंने क्या किया, यहाँ से मैं काटा पीटी बता रहा हूँ आपको, इस वाले 60 से मैंने इस 60 को काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाले 0 से 0 को काट दिया, 6 से 24 काट दिया, 4 बार 4 हमारा आंसर आ गया। मतलब इसका आंसर जो है वो 4 घंटे है। यहाँ भी उन्होंने वही किया तो आप इसको भी समझ सकते हैं, यहाँ मैंने आपको अलग से करके बता दिया। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला 9वां क्वेश्चन जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि शाम के 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय था। तो मतलब शाम को जो 3:21 हो गए उसके 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय था। तो आप इसको वैसे भी 5 घंटे घटा के भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, ये 3 घंटा 21 मिनट को हमने वो रेलवे वाली घड़ी में कन्वर्ट कर दिया। 3:21 जब हो रहा होगा तो उस समय सही समय क्या होगा 15:21, मतलब इसका जो मेन टाइम हो 15:21 था। अब यहाँ से उन्होंने कहा कि 5 घंटे 28 मिनट पहले जाओ, पहले 5 घंटा माइनस करो, 15 घंटे 21 मिनट में से 5 घंटे चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 घंटे 21 मिनट। 28 मिनट और जाने हैं, ये 28 मिनट जो है वो 21 से 7 मिनट ज़्यादा है, 21 से 21 चलेगा 7 मिनट और घटाने पड़ेंगे। तो भाई जो हमारे जो मतलब 10:28 मिनट होना था उसमें 7 मिनट और घट गए तो 9:53 मिनट तुम्हारा यहाँ बचने वाला है। ठीक, तो यहाँ देखो उनने भी वही किया, 12:03 में जोड़ दिए तो 15:21 हो गए, 15:21 में से 5 28 माइनस किए तो 15 में से 5 चले जाएंगे 10 बचेंगे, 7 और घटा देंगे तो बचेंगे कितने 9:53 मिनट। ठीक, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो प्रातः 9:53 यहाँ रहने वाला है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 2:58 मिनट में से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। तो अब ये 4 घंटा 59 मिनट ने तुमने कठिन कर दिया, उसको तुम सरल करो। यहाँ 5 घंटे माइनस कर दो, फिर एक बाद में बढ़ा देंगे अपन। 5 घंटे माइनस करेंगे तो पहले ये काम करो कि 2 को मान लो अपन कितना बन जाएगा 14। ये 2 को अगर मैं रेलवे वाली घड़ी से कन्वर्ट करता हूँ तो ये 2 बज जाएंगे, मतलब 14:58 मिनट। देखो ये लिखा हुआ है 14:58 मिनट। 14:58 मिनट में से अगर मैं 5 घंटे माइनस कर देता हूँ तो ये बजेगा 9:58 मिनट। 1 मिनट मैंने आपसे कहा था बढ़ा देना, तो 1 मिनट बढ़ा दिया आपने, तो हमारा जो आंसर होगा वो 9:59 मिनट AM होगा। ये लगा है डी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा है किसी दिन 6:14 सुबह से रात के 8:02 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या काउंट करनी है। देखिए 6:14 सुबह हुआ है तो यहाँ से शाम के 6:14 तक 12 घंटे हो जाएंगे। मतलब आप टाइम देख लीजिए, मैं आप सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 6:14 से लेकर अपन को रात के 8:02 तक जाना है, तो ध्यान से देखिए ये इसका सॉल्यूशन रहा। 6:14 से सुबह के 6:14 से शाम को 6:14 तक 12 घंटे हो गए। फिर 6:14 से 7:14 तक 1 घंटा और ही हो गया। 7:14 से अगर हम 8 बजे तक जाते तो कितना मिनट बनेगा, यहाँ 46 मिनट ये बचेगा। फिर उन्होंने 8:02 की कही ना, तो 2 मिनट और बढ़ेंगे, 2 मिनट ये, तो टोटल मिला कितने हो गए 12 घंटे, 1 घंटे 13 घंटे, 46 और 2 48। तो हमारा टोटल आंसर जो होगा वो कितना होगा 13 घंटे 48 मिनट। मतलब हमारा जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन 13 घंटे 48 मिनट। तो आप इसको लगा लो। अगला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है यदि समय अभी जो बजे हैं वो 2:17 PM हुआ है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। तो यहाँ 2:17 हुआ है, आप इसको देखो ध्यान से। तो 2:17 ये जो PM है वो दोपहर का समय है, और 11 घंटे 59 मिनट मतलब हम 12 घंटा बढ़ा दे रहे हैं, फिर 1 घंटा कम कर देंगे, अभी 12 घंटा बढ़ा दे रहे हैं।
तो उन्होंने कहा ठीक 11 घंटे 59 मिनट बाद कितना होगा, तो दोपहर के 2:17 से अगर 12 घंटा बढ़ाएंगे तो रात के 2:17 हो जाएगा AM, और रात के जब 2:17 हो रहा होगा तो उसमें से हमें 1 मिनट माइनस और करना, तो 1 मिनट माइनस कर देंगे तो सुबह जो बच जाएंगे 2:16 बच जाएंगे हमारे यहाँ से। तो हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन लिखा है, जब दिल्ली में समय रात के 8:49 होते हैं तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 होता है ना। तो मतलब जो सिडनी है वहाँ पर टाइम ज़्यादा चल रहा है, कितना ज़्यादा चल रहा है वो देखो, उन्होंने कहा कि जब रात को यहाँ दिल्ली में 8:49 मतलब लगभग 9 मान के चलते पर यहाँ 9 बज रहे हैं, तब वहाँ सिडनी में जो अगले दिन का समय होता है वो 1:19 होता है, रात के ही 1:19 है ना। तो लगभग 4 साढ़े 4 घंटे जो है वो लेट चल रही है वहाँ, मतलब घड़ी वहाँ की आगे चल रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में 11:19 होंगे तो सिडनी में क्या समय होगा, तो पहले ये निकालो कि भाई कितना समय आगे चल रही है वो वहाँ की सिडनी की घड़ी। तो 1:19 में से 8:49 हमने माइनस किया तो हमें पता चल गया कि 4.5 घंटे घड़ी आगे चल रही है। तो अब उन्होंने यहाँ कहा कि जो दिल्ली का समय है वो 11:19 है, तो 11:19 ये दिल्ली का समय, तो सिडनी का 11 होगा, तो भाई 11:19 में 4.5 घंटे जोड़ दो, तो 11 में 4 जोड़ेंगे 15 घंटे, 15 बच जाएंगे, और 19 में 30 जोड़ेंगे तो 49, 15:49 मतलब कितना टाइम और समय होता है हमारे यहाँ समय होता है 3:49 दोपहर का, ठीक। तो ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसमें लिखा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। ये वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था जिसमें 6 घंटे दिया था और वहाँ पर कोई दिन में कन्वर्ट करना था, तब भी अपन ने वही किया था। तो यहाँ इनने ये ऐसे किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने इसको और तरीके से कर दिया, ये कर दिया। उन्होंने कहा 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो हमने क्या किया 15 में घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 का गुणा किया, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा किया, तो ये आ गया 15 दिन में घंटे और मिनट, मतलब टोटल मिनट कितने हो गए, इतने होंगे, ठीक। ये 15 दिन में मिनट होंगे जो हमने ऊपर वाले गोले में हैं, ठीक है ना। अब हमने कहा निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है, ये सब घंटे में कन्वर्ट है, तो हमने मान लिया x घंटे, घंटे को मिनट बदलेंगे 60 का गुणा, सेकंड बदलेंगे 60 का गुणा। अब इस वाले 60 से हमने इस वाले 60 को काट दिया, इस 15 से 60 को काटा 4 बार कटेगा, इस वाले 4 से 24 काट दिया 6 बार कटेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 घंटे आएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ होने वाला है, ठीक। तो यहाँ मैंने आपको समय के ये क्वेश्चन करा दिए, लगभग 10 क्वेश्चन। आप समय को बहुत अच्छे से पढ़ दो। टाइम कन्वर्सेशन मैंने है, ये मेजरमेंट में पढ़ा रहा हूँ आपको टाइम का। तो इसके आगे मैं आपकी वेट कन्वर्सेशन और कैपेसिटी कन्वर्सेशन और लेंथ कन्वर्सेशन भी पढ़ाऊँगा, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोग लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।